आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है माँ की हर बात अनूठी थी। ये बात उन दिनों की है जब मैं माँ के घर पर रहती थी। मेरे बाद भी घर का बरगद हरा भरा रहे, मेरी माँ अक्सर मुझसे ये कहती थी। लेती थी वो मुझसे आश्वासन, देना अपने स्वार्थों को निष्कासन। मंथरा बनकर सखियां जब घर में घुस जाती हैं, राम सरीखे बेटों को भी वो वन में भिजवाती हैं। प्यार से समझाती थी माँ, जीवन मूल्य बताती थी माँ। खोखली जड़ों वाले बच्चे ही अक्सर मादक द्रव्यों का सहारा ढूंढा करते हैं। जिन बच्चों में आत्मबोध नहीं होता, वही आत्महत्या का किनारा ढूंढा करते हैं। दुआओं के साथ हिदायत देती थी माँ, अपनी संस्कृति की यूं मुझे रवायत देती थी माँ। माँ कहती थी, षड्यंत्र परोसती चकाचौंध से कभी प्रभावित मत होना। पश्चिमी सभ्यता के झांसे में निज स्वरूप को कभी मत खोना। माँ कहती थी, भरत के प्रेम पर ही तो टिका है आज भी राम राज्य का आधार। बनना होगा बिटिया तुमको अब अपना ही शिल्पकार। माँ की शिक्षा का सार यही था, मुझ पर उनका उपकार यही था। उच्च शिक्षा की उपाधियां और विदेशी तकनीकें कागजी विकास का परिमाण तो हो सकती हैं, मगर सांस्कृतिक मूल्यों का आधार नहीं बन सकती। माँ कहती थी, जीवन को रोशनाता है आफताब। माँ बताती थी, तपती धरती को शीतलता देता है माहताब। माँ कहती थी, विवेक जागृत करना है तो तुम्हें विवेकानंद को पढ़ना होगा। जीवन दर्शन को समझने के लिए सुदर्शन चक्रधारी की मुरली की धुन पर अपनी ताल मिलाते हुए बढ़ना होगा। माँ यूं तो अनपढ़ थी मगर बेहद सुघड़ थी। मुझसे कहा करती थी माँ, आधुनिकता को परिधान नहीं किया करते बयां। आजादी के नाम पर संस्कारों का उल्लंघन तो कहलाता है मनमानी। रक्षक को भक्षक बनने का मौका कभी मत देना। कन्या पूजन तभी सार्थक होता है जब हो घर की बेटी सयानी। बदन उघाड़ू पोशाकों का चयन नहीं कहलाता आजादी। हर घर की बहू बेटियां अंग वस्त्र धारण करके ही तो कहलाती हैं शहजादी। अंधे का बेटा अंधा कहने से पहले अगर पांचाली कर लेती ये ख्याल, तो महाभारत का युद्ध ही न होता, ना ही मचता पर पुरुष के कारण कोई असभ्य बवाल। लिव इन में रहना बनकर बेमायना जश्नों का कहना, ये भारत की संस्कृति का घनघोर अपमान है। माँ ने सिखाया था मुझे, जहाँ पिता के आदेश पर बगैर किसी तर्क के सर झुकाकर राम के साथ वन गमन चुनती है आज भी जानकी, वही असल में अपना हिंदुस्तान है। माँ ने ही सिखाया था, राजपाट के अधिकारी होकर भी राम की चरण पादुका पूजते थे कर्तव्यनिष्ठ भरत। यही संस्कार तो अपने भारत की शान है। माँ का कहना था, जहाँ प्रेम के नाम पर होता हो अधिकारों की सूची का निर्धारण, वो घर फिर ईंट गारे का मकान बनकर रह जाता है। गली गली में अखबार की हेडलाइन की तरह बन जाता है लाइव न्यूज़ चैनल का प्रसारण। माँ कहती थी, बाहरी सुंदरता की अभ्यस्त रहती है जिस घर की महतारी, उस घर की बेटियों पर रहती है सौंदर्य प्रदर्शन की खुमारी। माँ चेतावनी दिया करती थी, हर निवाले के साथ जीवन मूल्य भरा करती थी। मायावी मृग हमेशा खुली खिड़कियों वाले घरों की दहलीज लांघा करते हैं। तामसिक विचारों के दशानन स्वर्ण मृग बनकर आज भी घरों की अस्मिता पर लक्ष्य साधा करते हैं। माँ ने समझाया था, राम की शालीनता जंगल में मंगल को उकसाती, शूर्पणखा का प्रस्ताव भी विनम्रता से ठुकराती है, लेकिन लंकेश की बुद्धिमता पराई अस्मिता पर निगाह उठाते ही लंका सी जल जाती है। माँ की हर बात अनूठी थी, ज्ञान सुधा बरसा कर जिसने समूचे गांव की वाहवाही लूटी थी। इसीलिए मुझे लगता है जिंदगी आईफोन तक सीमित क्यों रहे। गूगल मृग मारीचिकाओं का चंगुल न बने, इसलिए हर घर में रामचरितमानस और गीता के ज्ञान की गंगा बहे।
क्योंकि गूगल की कोई भी साइट पारिवारिक संस्कारों के विकल्प नहीं दिखाएगी। कीमती मोबाइलों की हर एप्लीकेशन फ्रस्ट्रेशन बढ़ाने वाले प्रतिस्पर्धी प्रपंच ही तो रचाएगी। पारदर्शी लिबास भले ही आधुनिकता की उड़ान है, लेकिन अंग वस्त्र आज भी भारतीय अस्मिता की शान है। राम का मास्क पहनकर रावण जब तक आपा खोता रहेगा, तब तक सीता हरण और द्रौपदी का चीरहरण होता रहेगा। जब जब महतारी अपनी बेटियों को भरत पत्नी मांडवी जैसा कर्तव्यनिष्ठ पाठ पढ़ाएगी, तब समूची वसुंधरा ही अयोध्या बन जाएगी। माँ के मातृत्व को नमन है, जिसने सिखाया था सभ्यता की रीढ़ चटकाती भीड़ का हिस्सा कभी मत बनना। अपनी प्राण ऊर्जा से जनहितकारी ख्वाब ही बुनना। देख लो माँ, तुम्हारे आंगन का बरगद आज भी हरा भरा है। जहाँ तक विस्तार है इस सृष्टि का, मैंने हर हृदय में तुम्हारे दिए हुए वात्सल्य का ही तो रंग भरा है। धन्यवाद माँ, धन्यवाद।